यहाँ पे रोज सर्दी होती है क्या? देखो कहाँ से घुस रहे हैं ये। अभी हम चल रहे हैं, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा थक गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं और मेरी दोस्त जा रहे हैं घूमने और ईद का चौथा दिन है, तो मेरी दोस्त ने सुबह सुबह कॉल किया एज़ यूजुअल कि घूमने चलते हैं। पहले मैं इसके घर गई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसने तैयार होने में। एनीवेज हम सुबह सुबह निकले और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद हम फाइनली नौहटा पहुँचे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं कश्मीर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है जो कि नौहटा में लोकेटेड है, जो कि 1394 सी में सुल्तान सिकंदर ने बनवाई है और कश्मीर की सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद शरीफ मानी जाती है ये। पहले हमने सोचा क्यों ना गांदरबल चले जाए। मेरी दोस्त तो बहुत बार जा चुकी है गांदरबल, लेकिन मैं लाइफ में पहली बार जा रही हूँ। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैं आप सब लोग को बता दूँ कि ये व्लॉग मैंने चौथी ईद को शूट किया था और मैं अपलोड आज करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था और यहाँ से बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी। तो हमने सोचा क्यों ना पहले पेट्रोल फिल करवाए, तो हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आए। यहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया और निकल गए वाइल की तरफ। मेरी दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी सर्दी की वजह से। जिस जगह हम जा रहे हैं ना उसको वाइल कहते हैं, तो वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। तो फाइनली हम गांदरबल के नज़दीक पहुँच चुके हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने आ रहे थे। तो यहाँ पे हम गांदरबल के नज़दीक पहुँच चुके थे और बहुत ज़्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ा। तो फाइनली हम वाइल पहुँच गए। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँच गए तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही थी, बिकॉज़ ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं इसके नज़दीक पानी है, तो वही टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करते और जो भी उनका सीन रहता है, रील्स वगैरह। तो इस पानी की वजह से और भी ज़्यादा सर्दी फील हो रही थी, तो यहाँ पर ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट्स दिख रहे थे यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुझे नहीं पता आज ही है या रोज़। यहाँ पे रोज़ सर्दी होती है क्या? रोज़ होती है? फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना और वेट करें, बिकॉज़ हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तभी हमने जगह चेंज की, बिकॉज़ वहाँ पे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही थी। अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से हम पहले कुछ खाएंगे, फिर हम जाएंगे वाइल। आई डोंट नो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर फाइनली आ चुका था और हमने ये सब ख़त्म किया और चले गए वाइल की तरफ। और ये रहा वाइल का ब्रिज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और हमें और भी ज़्यादा सर्दी फील होने लगी, बिकॉज़ हम पानी के नज़दीक जा रहे थे। वाइल पहुंचने के बाद हमने पूरी जगह देखी नहीं, बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से जल्दी निकले, और यहाँ पे लोग भी कैंपिंग करने आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना समर्स में पूरी जगह देखे। वाइल से निकलने के बाद फिर मेरी दोस्त ने सॉक्स ख़रीदा। लगाएगी सॉक्स बिकॉज़ इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग चुकी है। सॉक्स पहनने के बाद हमने सोचा क्यों ना बादाम वारी चले जाए, बिकॉज़ हमें वहाँ पे आलमंड ब्लॉसम देखना था। तो हम चल रहे थे बादाम वारी की तरफ। यहाँ पे स्कूटी पार्क करने के बाद हम फाइनली बादाम वारी पहुँच चुके हैं। कश्मीर में इसको बादाम वर कहते हैं। अंदर जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना खाने के लिए कुछ ले जाए हम। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद हम चले गए टिकट्स ख़रीदने। यहाँ पे टिकट्स की प्राइस देखी हमने। एडल्ट्स के लिए 30 थी और फॉरेनर्स के लिए 100। साथ में है तो मुझे बता। बात चलो बेटा टिकट साथ दे दो। टिकट्स हमें पहले गेट पे अंकल को दिखानी थी, फिर हम चले गए अंदर। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था। ब्लॉसम्स तो कहीं दिख नहीं रहे, तू क्या बोल रही थी? वो अंदर होगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स मैं बचपन में यहाँ पे आई हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन आज मैं फिर यहाँ आई। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। आप देखो दीवारों पे क्या क्या लिखा था लोगों ने। इस जगह तो नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बिकॉज़ जैमर्स लगे थे। तो मेरी दोस्त उसके बारे में मुझे कह रही थी। देखो कहाँ से घुस रहे हैं ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बनाओ ना, हमें कोई डर है।
कहाँ से घुस रहे थे बिना टिकट के। ये बच्चा तो मुझसे भी तेज़ निकला। अभी ब्लॉसम ख़त्म हो गई है यहाँ की। हम इस साल बहुत लेट आए बादामवारी बिकॉज़ ब्लॉसम ख़त्म हो चुकी थी और तब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इन्हीं पेड़ों पे फिर आलमंड्स चढ़ते हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, फिर हमने सोचा क्यों ना हारी पर्वत फोर्ट जाए। जो आप देख रहे हो ऊपर, हम वही जाने वाले हैं उस जगह। हारी पर्वत फोर्ट बादामवारी के नज़दीक पड़ता है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगे और यहाँ से हमें पहले टिकट निकालनी पड़ी। ये रही टिकट जो हमने अभी ख़रीदी, हमें ये वहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो इसके बाद हम चले गए हारी पर्वत फोर्ट की तरफ। हमें पहाड़ों से होके जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो इसका मतलब वहाँ पे और भी लोग हैं, वहाँ पे आते जाते रहते हैं लोग। से फ़ोन भूल गई, नहीं याद नहीं था, कसम से याद था क्या वो तुझे? ये रही हिस्ट्री ऑफ फोर्ट। तो यहाँ पे हमें आधार कार्ड दिखाना था, वो वहाँ पे वो बंद रखते हैं, तो तभी जाके हमें एंट्री मिलती है। सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ से शारिका देवी टेम्पल का रास्ता है, लेकिन फोर्ट का रास्ता वहाँ से नहीं, सीधे है। तो हम जा रहे थे फोर्ट की तरफ और जो आपने साइन बोर्ड देखा अभी, यहाँ से दिखा रहे हैं कि बादामवारी की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड से है। यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड लेक का व्यू भी दिखता है और पूरा शहर भी यहीं से हमें दिखता है। हमें अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, लेकिन मेरी दोस्त मुझे डरा रही थी। अभी हम चल रहे हैं, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा थक गई। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है ये गजनी। मुझे कह रही थी मैं थक गई, लेकिन देखो खुद बैठ गई। बहुत ज़्यादा थकने की वजह से और सांस फूलने की वजह से हम धीरे चल रहे थे। फाइनली हम फोर्ट के अंदर चले गए। ये देखो किसी ज़ैनब का नाम है यहाँ पे। ये क्या है, घोंसला है किसी का। ये रहा गजनी का घोंसला। अभी मैं चलते चलते ये सोच रही थी कि जिस अफ़गान गवर्नर ने ये बनाया होगा उस टाइम, उसको कितना टाइम लगा होगा ये बनाने में। खैर ये तो मैं गूगल कर ही लूँगी और आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अगर वहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा होगा। यहाँ पे मेरी दोस्त हिस्ट्री बता रही थी कि इसमें वो बंदूकें रखते थे। पता नहीं अपना ही बोल रही थी कि सच में इसको पता है ये सब, कहीं पे पढ़ा मत ना होगा। यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि उर्दू में एक्सप्लेन करे थोड़ा सा आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करे, आखिरकार ये गजनी है, ये कभी नहीं सुधरेगी। फिर मैंने इसको इतना सुनाया कि ये बेचारी रोने लगी। जोक्स अपार्ट, फिर हम फाइनली फोर्ट के अंदर पहुँचे और यहाँ हमें सामने ब्यूटीफुल सी मस्जिद शरीफ देखी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी ये। मैं जूम नहीं कर पाई इस टाइम, लेकिन मैंने सोचा जब मैं वहाँ से आऊँगी फिर मैं आराम से आप सब लोगों को मस्जिद शरीफ दिखाऊँ। यहाँ पे गजनी सॉन्ग सुन रही थी, इसलिए मुझे कॉपीराइट की वजह से म्यूट करना पड़ा। तो सामने गुरुद्वारा भी है और टेंपल भी है। यहाँ पे लोग हारी पर्वत फोर्ट भी देखने आते हैं और पूजा करने भी आते हैं। फिर इसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम पूरा फोर्ट देखें, बिकॉज़ हम बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए। फिर हमने एक्सप्लोर किया। फोर्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मेरी दोस्त कह रही थी कि जो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ है, ये गन्स रखते थे वहाँ पे। पूरे सिटी का व्यू आता है यहाँ से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऐसे। हमें भी अपने नाम लिखने थे यहाँ पे, लेकिन कुछ साथ है ही नहीं। यहाँ पे मैंने अपनी दोस्त को ट्यूलिप दिया। बहुत ही खतरा उठाने के बाद यहाँ से मैंने चोरी ट्यूलिप लिया। यहाँ पे मैं चली गई मस्जिद शरीफ देखने। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना खिड़की से मैं देखूँ कि अंदर का जो व्यू है वो कैसा है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि नीचे जाए नमाज डाली हुई है, तो कोई भी यहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा तो उसको ताला भी लगा हुआ था। फिर हम चले गए डल लेक साइड। हमने सोचा क्यों ना डल लेक का व्यू भी देखें। फिर हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में गए, लेकिन वहाँ पे पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं था। फिर हमें डल गेट जाना पड़ा और वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया बहुत दिनों बाद। उसके बाद हम संगर मॉल गए, वहाँ पे एग्ज़िबिशन था और मेला लगा हुआ था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम झूला झूले। यहाँ पे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
इसके बाद हमने टिकट्स ख़रीदे। हमने सोचा क्यों ना हम भी झूला झूले, लेकिन यहाँ पे टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी थी। फिर हम चले गए इस वाले झूले में और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर हमने सोचा ये वाला भी झूला हम ट्राई करें और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद हम चले गए घर की तरफ। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।